नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर हरियाणा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध उत्साह की व्याख्या का व इसके सारांश का। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध उत्साह के सारांश को समझ सकेंगे। उत्साह निबंध के महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या कर सकेंगे। व्याख्या के साथ ही निबंध के साहित्यिक सौंदर्य का भी मूल्यांकन कर सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध उत्साह मनोविकारों की पृष्ठभूमि पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक निबंध है, जिसमें आचार्य शुक्ल जी ने उत्साह नामक मनोविकार पर विस्तृत परिचर्चा की है। उत्साह निबंध आचार्य शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, जिसमें लेखक ने उत्साह किसे कहते हैं, उत्साह के प्रकार, उत्साह की उपयोगिता व उससे होने वाले लाभ के विषय पर विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। इसकी प्रेरणा उमंग से ही प्राप्त होती है। निरंतर कर्म सौंदर्य की आराधना ही उत्साह का मूल आधार है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। लेखक का मानना है कि उत्साह जीवन रूपी संग्राम की एक धुरी है, एक ऐसी धुरी जिस पर कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। इसी कारण उत्साह के बिना यह जीवन निष्प्राण कहा गया है। उत्साह ही इस जीवन का मूल आधार है। उत्साह ही इस जीवन का प्राण तत्व है। मानव हृदय के अंतर्गत दुख और आनंद, ये दो भाव प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। कहते हैं कि सुख और भय का जो आपसी संबंध है, वही आपसी संबंध आनंद और उत्साह का भी है। सुख के भय से हम दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होते हैं? कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन से सुख चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सुख के स्थान पर हमको दुख का वर्ण करना पड़े, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आएँ जो हमारे सुख की जो परिस्थितिजन्य जो रचनाएं हैं या फिर सुख के जो कारण हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमसे दूर हो जाएं और उनके स्थान पर हमको दुख का वर्ण करना पड़े, हमारे जीवन में दुख आ जाए, जिस कारण हम सदा सुख के भय से चिंतित रहते हैं, इसलिए कि हमको दुख का सामना ना करना पड़े, जिस कारण हम सभी उससे बचने का प्रयास करते हैं, उससे बचना चाहते हैं। जबकि दूसरी ओर आनंद में हम प्रत्येक कार्य को करने में साहस अनुभव करते हैं, स्फूर्ति अनुभव करते हैं, उमंग का अनुभव करते हैं, साहस का अनुभव करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जब हमारे मन के अंदर कोई भी स्फूर्ति की भावना आती है, कोई भी साहस की भावना आती है, कोई भी उमंग की भावना आती है, तो इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह कहकर संबोधित किया है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं भी कहते हैं कि उत्साह मनुष्य के अंदर छिपा हुआ एक मनोविकार है, जो साहस और आनंद इन दोनों के योग से, इन दोनों के मेल से बना है। किसी भी कार्य को साहसपूर्ण आनंद के साथ करने को उत्साह कहते हैं। अर्थात जब हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने में जब हमारे अंदर साहस रहता है, वो साहस कैसे? जब पूर्ण आनंद के संग वो साहस हमारे अंदर रहता है और उस साहस से पूर्ण होकर, उस साहस में रत होकर जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति उत्साही कहलाता है।
यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी का ये भी मानना है कि केवल साहस के होने से ही मनुष्य उत्साही नहीं कहलाता है, बल्कि कोई भी मनुष्य तभी उत्साही कहलाएगा कि जब वह अपने कर्म के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का सामना करता है। सामना कैसे? पूरे आनंद के साथ, पूरे साहस के साथ। जब वह डरता नहीं है, जब वह घबराता नहीं है, जब वह हानि लाभ की चिंता नहीं करता है, जब वह कष्ट की चिंता नहीं करता है, तो ऐसा साधक, ऐसा कर्मयोगी व्यक्ति ही वास्तविक रूप में उत्साही कहलाने योग्य होता है। यहाँ पर जो मुख्य बात है वह यह है कि मनुष्य के जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य के जीवन में उत्साह का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उत्साह ही वह वृत्ति है, वह प्रवृत्ति है जो मनुष्य को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जहाँ पे हम इस तथ्य को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वह जोखिम से भरा हुआ है, वह कष्ट से भरा हुआ है, वह हानि से भरा हुआ है। जब इन तथ्यों को जानते हुए भी, समझते हुए भी, पहचानते हुए भी जब हम अपने कर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, तब ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप में उत्साही कहलाता है, उत्साह की भावना से युक्त होता है। ऐसी स्थिति में कष्ट या हानि के अनुसार, पुनः कहेंगे कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे हम इस तथ्य को, इस संज्ञान को भली भांति हम जानते हैं कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं इसमें हमारी जान का जोखिम है, इसमें हमें कष्ट हो सकता है, इसमें हमें पीड़ा हो सकती है, इसमें हमें नुकसान हो सकता है। इस तथ्य को जानते हुए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो इस आधार पर कष्ट या हानि के अनुसार या फिर इस आधार पर उत्साह को 3 भागों में आचार्य शुक्ल जी ने बांटा है। पहला है युद्धवीर, दूसरा है दानवीर और तीसरा है दयावीर। उत्साह के इन तीनों प्रकारों में से जब हम बात करते हैं युद्धवीर की, तो इन तीनों प्रकारों में युद्धवीर सबसे प्राचीन और सबसे प्रधान माना गया है। क्यों? क्योंकि युद्धवीर ही एक ऐसा वीर है जो अपने कल की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि वह अपने कल की उपेक्षा करता है और अपने आज में जीते हुए निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आनंद, उमंग और साहस के साथ निरंतर अपने कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है, जो एक सच्चे उत्साही का मूल लक्षण है। युद्धवीर के बाद जब हम बात करते हैं दानवीर की, तो एक सच्चा और सफल दानवीर वही होता है जो दान करने के कारण अपने जीवन निर्वाह में कष्ट का अनुभव करता है, और एक ऐसे कष्ट का अनुभव जहाँ पे उसको पता है कि अगर हम दानवीरता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज़ का दान कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले अपने अर्थ का त्याग करना पड़ेगा। और उस अर्थ का त्याग करते समय हम जिस साहस का अनुभव करते हैं, उस साहस के कारण जो हमको कष्ट होता है, इन दोनों ही मार्गों से हमको निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पुनः स्पष्ट करूँगी, जब हम बात करते हैं दानवीर की, तो दानवीर में 2 प्रमुख बातें हैं। दानवीर वाला व्यक्ति इस बात को जानता है कि अगर वह दान करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसको एक तो अर्थ यानी कि धन, धन से यहाँ पे अभिप्राय किसी भी प्रकार की धातु भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की वस्तु भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की सामग्री भी हो सकती है। तो जो भी दानवीर व्यक्ति है उसको किसी न किसी प्रकार का दान करना पड़ेगा, और उस दान में निश्चित ही किसी न किसी प्रकार से अर्थ अर्थात धन उसमें सम्मिलित रहता है। तो यहाँ पे दानवीर व्यक्ति 2 प्रकार से दान करता है कि एक तो वह अपने अर्थ का त्याग करता है, दूसरा अर्थ का त्याग करते समय जो उसको कष्ट का अनुभव होता है वह उनसे भी सामंजस्य बिठालता है, वह भी पूरे साहसपूर्ण भाव से। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने कर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता है तो वह व्यक्ति दानवीर कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा दयावीर। दयावीर वह है जो सभी को दया की दृष्टि से देखता है, उसके लिए हानि और लाभ कुछ भी मायने नहीं रखता, बल्कि उसके लिए केवल एक ही भाव है कि दूसरों के लिए उसके हृदय में दया की भावना। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी उत्साह की जो गिनती है वो अच्छे और बुरे दोनों ही गुणों में करते हैं। गुण अच्छे भी हो सकते हैं, गुण बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब उत्साह की गिनती उन्होंने सदा अच्छे गुणों में की है, और उन अच्छे गुणों में जैसे कि
जब हम आत्मरक्षा में रत होते हैं, या फिर जब हम दूसरों की रक्षा में रत होते हैं, या फिर जब हम देश रक्षा की भावना से प्रेरित होते हैं। जब हम बात करते हैं कर्म की, जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब हम उत्साह की बात कर रहे हैं, उत्साह की जो मूल भावना है वह कर्म की भावना में निहित है। क्योंकि जब हम कर्म करेंगे, जब हम साहस को अपने अंदर सम्मिलित करके, जब हम उत्साह को अपने अंदर सम्मिलित करके, जब हम उमंग को अपने अंदर सम्मिलित करके जब हम कोई भी कार्य अर्थात कर्म करते हैं, तो कर्म के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तो कर्म के अनुसंधान में आनंद के 3 प्रकार हमारे सामने आते हैं। पहला, कर्म भावना से उत्पन्न आनंद। दूसरा, फल भावना से उत्पन्न आनंद। और तीसरा, विषयांतर भावना से उत्पन्न आनंद। तो यहाँ पर कर्म भावना से उत्पन्न आनंद में कर्म करने का साहस तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पर एक सच्चा साधक कर्म और फल के बीच में कहीं पे कोई भी अंतर नहीं देखता है। वह निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करता है। जिस तरह से गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कर्म भावना से युक्त होकर अपने कार्य को करता है, जब वह फल की इच्छा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक कर्म भावना से युक्त होकर अपने कार्य को करता है। जब दूसरा आता है फल भावना से, तो जब साधक या व्यक्ति केवल फल को ध्यान में रखकर कर्म करता है कि हाँ, अगर हम इस कर्म को करेंगे और इससे हमको अमुक फल की प्राप्ति होगी, तो वह आनंद फल भावना से युक्त आनंद कहलाता है। और जब हम तीसरे आनंद की बात करते हैं, विषयांतर भावना से उत्पन्न। विषयांतर मीन्स जब हम हर चीज़ से अलग हैं, सुख से अलग हैं, दुख से अलग हैं, जहाँ पे हम कर्म और फल दोनों को प्रधानता दे रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए अगर फल आवश्यक है, तो उस फल को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए कर्म करना उससे भी अधिक आवश्यक है। तो अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमको फल की प्राप्ति चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा जो आनंद है वह हमारे विषयांतर भावना से युक्त आनंद के अंतर्गत आता है। बच्चों, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जो हमारे अंदर उत्साह की भावना है वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाहित रहती है। फिर चाहे वह युद्धवीर हो, फिर चाहे वह दानवीर हो, फिर चाहे वह दयावीर हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस उत्साह की भावना रहती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उत्साह की भावना से च्युत होता है या फिर किसी भी व्यक्ति में नहीं होती है। हाँ, अवसर हमको देखना पड़ता है, हमको ढूंढना पड़ता है कि हमारे अंदर उत्साह की भावना कितनी और कहाँ तक है, और हम कितना अपने उत्साह का वर्ण कर सकते हैं, हम कितना उसको अपने जीवन में उतारकर कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम समग्र रूप से मूल्यांकन करते हैं उत्साह निबंध का, तो हम पाते हैं कि उत्साह के बगैर जो मनुष्य है वह एक स्तब्ध पत्थर की भांति है। एक ऐसा पत्थर जिसके अंदर कहीं पे कोई भी भाव नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य के अंदर उत्साह आ जाता है, उत्साह की भावना आती है, साहस की भावना आती है, उमंग की भावना आती है, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहता, उसके लिए कोई भी कार्य कभी भी मुश्किल नहीं रहता है। तो बच्चों, ये था उत्साह निबंध का सारांश। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को इसका यह जो सारांश है समझ में आया होगा। जो उत्साह पाठ के जो मूल बिंदु हैं वह भी आपको स्पष्ट हुए होंगे। अब हम चलते हैं उत्साह निबंध के जो मुख्य अवतरण हैं, जो प्रमुख पैराग्राफ हैं, हम लोग चलते हैं उनके व्याख्या पक्ष की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने प्रस्तुत निबंध में कहते हैं कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए भी प्रयत्नवान होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको सारांश में स्पष्ट किया कि मनुष्य के जीवन में 2 भाव सदा निहित रहते हैं, सुख और दुख के। हम सभी लोग सुख के भय से हमेशा ग्रसित रहते कि कहीं हमारे जीवन में दुख ना आ जाए, जिस कारण हम उन परिस्थितियों से बचना चाहते हैं जो हमारे जीवन में दुख के कारण होते हैं।
तो आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। इन दोनों में एक अन्योन्याश्रित संबंध है। जिस तरह से सुख और भय, उसी प्रकार से आनंद और उत्साह एक दूसरे के पूरक हैं कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं तो हमारे लिए आनंद का होना अति आवश्यक है, उत्साह का होना अति आवश्यक है, उमंग का होना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति आनंद, साहस और उमंग से भरकर किसी भी कार्य को करने की दिशा में आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति वास्तविक रूप में उत्साही कहलाने के योग्य होता है। आगे आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। अर्थात कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी कार्य को जब हम उत्साहपूर्वक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस बात का एहसास रहता है कि हम जिस भी कार्य क्षेत्र को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमको कष्ट हो सकता है, उसमें हमें दुख हो सकता है, उसमें हमको हानि हो सकती है, उसमें हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन इन तथ्यों को जानते हुए भी जब हम अपने कर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, तो जो यह जोखिम है, कार्य करने का जो जोखिम है, हानि उठाने का जो जोखिम है, नुकसान सहने का जो जोखिम है, जब इस भावना से युक्त होकर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वह क्या है, यह एक आनंद का सृजन करता है। और इसी आनंद के सृजन को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह के नाम से संबोधित किया है कि एक कर्मवीर व्यक्ति कभी भी अपने कर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता है और हर प्रकार के जोखिम को उठाकर भी उसमें वह एक आनंद का अनुभव करता है, एक उमंग का अनुभव करता है। और उस आनंद और उमंग की भावना से बढ़कर जब वह उत्साही होकर अपने कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तब वही व्यक्ति, वही साधक सच्चे अर्थों में उत्साही कहलाता है। आगे भी लिखते हैं कि कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। अर्थात कर्म सौंदर्य क्या, कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म को प्रधान मानता है, जब वह फल की इच्छा नहीं करता है, जब वह अपने कर्म को ही अपना सर्वस्व मानता है और कर्म को ही अपने जीवन का आधार मानकर निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहता है, बगैर हानि लाभ की आकांक्षा करता हुआ, बगैर नुकसान और अपने लाभ की परवाह किए बगैर, तभी वह व्यक्ति निरंतर कर्म करता है। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी कार्य को करेंगे, जोखिम उठा के हम कार्य करेंगे, तो जोखिम जितना बड़ा होगा, कष्ट जितना बड़ा होगा, सफलता भी फिर उतनी ही बड़ी होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो जोखिम को उठाकर, कष्ट को उठाकर, पीड़ा को उठाकर, दुख को उठाकर, हानि लाभ की परवाह किए बगैर जब वह अपने कर्म के रास्ते पर चलता है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति उत्साही कहलाता है। और ऐसे उत्साही व्यक्ति का कर्म अंततः जब उसको फल प्रदान करता है, तो जाहिर सी बात है कि वह फल भी अपने चरम उत्कर्ष पे उसको आनंद प्रदान करने वाला ही प्राप्त होता है। कहते भी हैं कि साहस जितना बड़ा होगा, जोखिम जितना बड़ा होगा, पीड़ा जितनी बड़ी होगी, कष्ट जितना बड़ा होगा, सफलता भी फिर उतनी ही बड़ी ही प्राप्त होती है। और वह सफलता फिर आनंद की ही द्योतक होती है। जब हम देखते हैं इस अवतरण को, तो हम इसमें महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। और उनकी भाषा शैली तत्सम प्रधान होने के साथ साथ संस्कृत निष्ठ भाषा भी है। इसके साथ ही जगह जगह पर इन्होंने समाज शैली का प्रयोग किया है, सूक्ति शैली का प्रयोग किया है। कहने का अभिप्राय सूत्रात्मक शैली, जैसे कि हमने आपको जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन हम आपको बता रहे थे, उनके परिचय के बारे में बता रहे थे, जब हम उनके निबंधों की मूल प्रवृत्तियों की जब पिछले व्याख्यान में हम परिचर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने अधिकतर समीक्षात्मक शैली का प्रयोग किया है, सूत्र शैली का प्रयोग किया है। सूत्र शैली का प्रयोग करने का अभिप्राय यही है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहा जाए। इसके साथ ही व्याख्यात्मक शैली के भी हमको दर्शन होते हैं। और प्रस्तुत अवतरण में उन्होंने उत्साह क्या है, उत्साह के अंदर जो उमंग की भावना है वो किस तरह से निहित रहती है, उसका वर्णन प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से उन्होंने किया है। साथ ही हम देखते हैं कि कर्म सौंदर्य के माध्यम से पूरे के पूरे पाठ में जब हम देखते कि उन्होंने कर्म सौंदर्य के माध्यम से उत्साह को रूपायित करने का प्रयास किया, उसको रेखांकित करने का प्रयास किया है।
हम चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण अवतरण की ओर, जिसमें आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट विकट में कठिन कार्य होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। केवल युद्ध ही एक ऐसा कार्य नहीं है, ऐसा कठिन कार्य नहीं है जिसमें हमको कष्ट उठाना पड़ता है, पीड़ा उठानी पड़ती है, अपितु युद्ध के अलावा भी और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें हमको शारीरिक कष्ट, यहाँ तक कि हमको अपना जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है। आगे वे लिखते हैं कि युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की भी संभावना बनी रहती है। जैसे अनुसंधान, अनुसंधान अर्थात खोज के लिए, अन्वेषण के लिए, कि अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अप्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई। तुषार मंडित मीन्स बर्फ, दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए, बर्फ से आच्छादित। अब्रभेदी अगम्य पर्वत मतलब कि गगनचुंबी, आकाश को चूमते हुए बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं पर्वतारोहियों की। वो पर्वतारोही जो किसी अनुसंधान के लिए, किसी शोध के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर बर्फ से ढके हुए गगनचुंबी पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, जिससे कि वे नवीन तथ्यों का अन्वेषण कर सके, नवीन तथ्यों की खोज कर सके। इसके अतिरिक्त ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफ़र, नवीन अनुसंधानों की खोज के लिए जो ऐसे रेगिस्तान का सफ़र करते हैं जहाँ पे दूर दूर तक पानी की बूंद भी नज़र नहीं आती है, और वहाँ पे भी तपती हुई लू में, तपती हुई धूप में, ऐसे रेगिस्तान में जहाँ पे जीवन दुर्लभ है, सहारा का रेगिस्तान जहाँ पे जीवन दुर्लभ है, ऐसे सहारा के रेगिस्तान में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने जान को जोखिम में डालकर जो अन्वेषण के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। या क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के ही कर्म हैं। ऐसे व्यक्ति जो पर्वतारोही हैं, ऐसे व्यक्ति जो अन्वेषक हैं, ऐसे व्यक्ति जो निरंतर नित्य नवीन शोधों का अन्वेषण कर रहे हैं, नए शोधों को खोज रहे हैं, नवीन तथ्यों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जब इन पर्वतों पर जाकर या फिर सहारा के रेगिस्तानों में जाकर, या फिर बर्बर जातियाँ, ऐसी भी बर्बर जातियाँ, ऐसे भी आदिवासी कबीले जहाँ पर जीवन कैसा है, जहाँ पे अज्ञात व्यक्ति को देखते ही जो सीधे उनके अपनी प्राण रक्षा करने के लिए सीधे उनके प्राणों का अंत कर देते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर जो व्यक्ति अन्वेषण करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो ऐसे ये कर्म भी कैसे हैं, पूरी वीरता से भरे हुए हैं, पूरे पराक्रम से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्वेषण करने वाले इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि अगर पहाड़ों पर चलते हुए जरा सा पैर नीचे फिसला तो सीधे सीधे उनकी जान जा सकती है, या कि ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं। या फिर वे अन्वेषक जो सहारा के रेगिस्तान में नवीन शोधों को ढूंढने के लिए जाते हैं, नवीन शोधों की खोज करने के लिए जाते हैं, वे भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जरा सा जोखिम, जरा सी दुर्घटना सीधे उनके प्राणों को हर सकती है। इसी तरह से वे व्यक्ति जो ऐसे आदिवासी कबीलों में जाते हैं, ऐसी बर्बर जनजातियों के बीच में जाते हैं जहाँ पे उनका जीवन दुर्लभ होता है, जहाँ पे उनका जीवन किसी भी क्षण जा सकता है, तो ऐसे अपनी जान को जोखिम में डालकर जब ऐसे व्यक्ति पूरी वीरता के साथ, पूरी पराक्रम के संग जब अपने कर्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, तो वे भी युद्ध वीर से अलग नहीं है। युद्धवीर युद्ध के मैदान में साहस दिखा रहा है, और ये व्यक्ति अपने कर्म के मार्ग में, अपने अन्वेषण के मार्ग में अपने जान को जोखिम में डालकर निरंतर साहस के संग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये व्यक्ति भी किसी भी प्रकार से पराक्रम में कम नहीं है, बल्कि ये भी घोर पराक्रमी की श्रेणी में आते हैं। आगे लेखक का कहना है कि इन कर्मों से, इन कार्यों से जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए, प्रवृत्त मीन्स लगे रहे, वही क्या है, वह भी उत्साह का ही एक प्रकार है। अर्थात ऐसे लोग भी जो इस प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, जो ऐसे जोखिम भरे अनुसंधानों को कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मरत व्यक्ति भी वास्तविक रूप में उत्साही ही कहलाते हैं, जो कि उत्साह की भावना से युक्त होते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो उत्साह है, 3 यौगिक है इसमें। पहला साहस, दूसरा आनंद और तीसरा उमंग। पुनः दोहराती हूँ कि जो उत्साह है वो 3 यौगिक तत्व इसमें है। पहला
हमारे भीतर का साहस, दूसरा हमारे अंदर का आनंद और तीसरा हमारे अंदर की उमंग। जब ये तीनों एक साथ सम्मिलित होते हैं और जब इनका सम्मिलित रूप बनता है तब वह उत्साह की सृष्टि करता है, जहाँ पे हम किसी भी जोखिम को उठाने के लिए सर्वत्र तैयार रहते हैं। हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण अवतरण की ओर, जो अधिकतर पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं अपने उत्साह निबंध में कि कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्रायः बहुत अधिक रहता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि कर्म भावना प्रसूत प्रसूत में कर्म भावना कि एक ऐसा कर्म जिसमें हमारी जो अंदर की जो भावना है वह निरंतर निहित रहती है। ऐसी वह भावना जो आनंद से युक्त है, जो उत्साह से युक्त है, जो उमंग से युक्त है, जो स्फूर्ति से युक्त है। जब ऐसी भावना से युक्त व्यक्ति निरंतर अपने कर्म के पथ पर आगे चलता है तो ऐसे कर्मवीर को ही सच्चे वीरों का क्या है, ये आनंद सच्चे वीरों के आनंद है। सच्चा वीर कौन? जो कर्मज्ञ व्यक्ति है, जो कर्मठ व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो हानि और लाभ की भावना से परे है, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख की भावना से भरे है, एक ऐसा व्यक्ति जो ऊंच और नीच की भावना से परे है और इन भावनाओं से दूर रहकर वह निरंतर केवल एक कर्म कर रहा है। वह निरंतर केवल एक कार्य कर रहा है कि उसके अपने जीवन का कर्म क्या है। वह कर्मठ है, वह कर्मज्ञ है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य शुक्ल जी की कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्रायः बहुत अधिक रहा करता है। कोई भी कर्मठ व्यक्ति, कोई भी कर्मशील व्यक्ति जब तक उसके अंदर साहस की भावना नहीं होगी, जब तक उसके अंदर जोखिम की भावना नहीं होगी, जब तक उसके अंदर दृढ़ता की भावना नहीं होगी, जब तक उसके अंदर हानि को उठाने की भावना नहीं होगी, तब तक वह व्यक्ति अपने कर्म के आनंद को नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति जोखिम नहीं उठाएगा, जब तक व्यक्ति हानि की भावना से युक्त नहीं होगा, तब तक वह पूरी तरह से अपने कर्म के क्षेत्र में रत नहीं होगा और जब तक वह पूर्ण भाव से कर्म नहीं करेगा, तब तक उसको उस सफलता की प्राप्ति नहीं होगी जिस सफलता का वह वर्ण करना चाहता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है, सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें इतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। बहुत गहरी बात कही है आचार्य शुक्ल जी ने। एक कर्मज्ञ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक कर्मशील व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक कर्मशील व्यक्ति जिस समय कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र में उतरता है, चाहे उसका क्षेत्र कोई भी हो, चाहे उसका क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो, तो जब वह व्यक्ति किसी भी अपने कर्म क्षेत्र में उतरता है तो उसके अंदर जो साहस है, जो उमंग है, जो उत्साह है, जो स्फूर्ति है, जो जोखिम सहने का भाव है, वह उसके अंदर इतना अधिक होता है, इतनी चरम सीमा पर होता है जितना एक सफल व्यक्ति के भीतर होता है। एक सफल व्यक्ति जो अपने कर्म को करके सफलता हासिल कर चुका है और सफलता हासिल करने के बाद उसको जो आनंद प्राप्त होता है, जो उसको खुशी प्राप्त होती है, उस अवस्था में वह व्यक्ति जिस दशा से गुजर रहा होता है वही दशा कर्मशील व्यक्ति की अपने युद्ध के मैदान में उतरने के समय होती है। अर्थात जब वह युद्ध के क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, युद्ध का क्षेत्र केवल ये नहीं कि लड़ाई झगड़े का मैदान, युद्ध का मैदान, युद्ध का क्षेत्र अर्थात जो हमारी कर्म भूमि है, हम जिस भी कर्म को करने के लिए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण साहस के साथ उसमें भरा होता है। उसके सामने कर्म और फल, उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं या फिर बहुत सिमटा हुआ होता है। अर्थात एक कर्मशील व्यक्ति कभी भी कर्म करते समय फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है, उसके सामने फल उद्देश्य नहीं होता है, फल को प्राप्त करना उसका लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि वह पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरी जीवंतता के साथ अपने कर्म को करना चाहता है, अपने कार्य को अंजाम देना चाहता है। इसी से कर्म की ओर यह उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। कहने का भाव क्या है कि जो साधारण मनुष्य है, जो सामान्य मनुष्य है, वह कर्म नहीं करना चाहता है, वह केवल फल को प्राप्त करना चाहता है और फल की ओर लपकता है कि हमको कर्म ना करना पड़े, हमको सीधे फल मिल जाए।
जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति या फिर लोभी व्यक्ति केवल लाभ को प्राप्त करने की ओर लपकता है, उसी तरह से एक कर्मशील व्यक्ति लाभ की परवाह किए बगैर अपने कर्म की ओर लपकता है कि किसी भी तरह से हमको कार्य करने का अवसर मिले और कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए पूरे उमंग, पूरे उत्साह, पूरे जोश के संग वह उसमें रत हो जाता है। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है कि व्यक्ति जितना अधिक साहस उठाएगा, व्यक्ति जितना अधिक जोखिम उठाएगा, व्यक्ति जितना अधिक कष्ट सहने के लिए तैयार होगा, व्यक्ति जितना अधिक हानि को उठाने के लिए तैयार होगा और इन सब चीज़ों से भरकर वह जितना अधिक कर्म करेगा साहस के साथ, उससे प्राप्त होने वाला फल वो तो अनायास ही प्राप्त होना है। क्योंकि गीता में भी कहा गया है, जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो एक ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में क्या है, सच्चा उत्साही व्यक्ति होता है। और इसी उत्साह की भावना का प्रस्फुरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने उत्साह निबंध के माध्यम से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध के प्रमुख अवतरणों का व्याख्या पक्ष। विश्वास करती हूँ कि आपको संभवतः यह समझ में आया होगा। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर, जहाँ पर हम लोगों ने उत्साह निबंध के सार का विवेचन किया, कर्म के आनंद के आधार पर हमारे कितने भेद हैं हम लोगों ने उसको जाना और समझा, उत्साह के कितने प्रकार हैं हम लोगों ने उनका भी विधिवत विवेचन किया और साथ ही हम लोगों ने प्रस्तुत पाठ में उत्साह निबंध के महत्वपूर्ण अवतरणों के व्याख्या पक्ष को भी देखा। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं। आप सब आज के पाठ के आधार पर इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए और अपने संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं से, प्रवक्ताओं से इनके बारे में आप लोग एक परिचर्चा कीजिए। तो प्रश्न बनते हैं कि उत्साह किसे कहते हैं, आचार्य शुक्ल जी के उत्साह निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न जो बनता है वह इस प्रकार है कि उत्साह निबंध का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि उत्साह निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, उन समस्त बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। इसके अतिरिक्त कि कर्म के अनुसंधान के आधार पर आनंद के कितने भेद हैं, प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये था आज के पाठ पर आधारित प्रश्न। आप सब लोग इन प्रश्नों को कीजिए, इनके उत्तरों को खोजिए, इनकी अच्छी प्रकार से आप लोग तैयारी करिए। आज के व्याख्यान में इतना ही। हम लोग अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।